के तुम हो दाता है लक्ष्मी माता। सारे जग के तुम भाग्य विधाता है लक्ष्मी माता। सारे जग के तुम भाग्य विधाता है लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता। घर में पधारो लक्ष्मी माता है लक्ष्मी माता। घर में पधारो लक्ष्मी माता है लक्ष्मी माता। जिस घर मैया तुम रहती हो, जिस घर मैया तुम रहती हो। जिस घर मैया तुम रहती हो, जिस घर मैया तुम रहती हो। वो घर स्वर्ग हो जाता है लक्ष्मी माता। घर में पधारो लक्ष्मी माता है लक्ष्मी माता। सब संभव तुमसे हो जाता। 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 जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और ऑल नेशन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक सेंटर में, जहां पर शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन और राज फाउंडेशन की ओर से विनोबा भाऊ अवार्ड शो का आयोजन किया गया। और साथियों, मेरे साथ में अब हैं डॉक्टर हरविंदर मानकर जी हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। और इनकी उपलब्धियाँ बहुत सारी हैं जिन्हें कि मैं तो शब्दों में बता भी नहीं पाऊंगा, सर से ही जानेंगे और इन्हीं के शब्दों में जानेंगे आज के शो के बारे में भी कैसा लगा और क्या मैसेज दिल्ली वालों के नाम और शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन या राज फाउंडेशन के नाम इनका रहता है। सर, स्वागत है आपका। राज फाउंडेशन और शेड्स ऑफ इंडिया क्या होता है, कुछ चीज़ें इस नाम से पहचानी जाती हैं, कुछ काम से पहचानी जाती हैं। ये लोग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर उस शख्स के लिए वो करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है और बिना शोर शराबे के। नदी हैरान है कि समुंदर क्यों कम डोलता है। नदी हैरान है कि समुंदर क्यों कम डोलता है। वो नहीं जानती कि जो चुप रहते हैं उनका काम बोलता है। क्या बात है, तो ये इनका काम बोलता है। आज की शाम एक खूबसूरत शाम थी। जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग अपनी हस्ती को उस मुसीबतों, उस सामने वाले तूफ़ानों से निकाल के एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े होते हैं, उनको सम्मानित किया गया। ये मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे खूबसूरत शोज़ बनाते रहेंगे और मेरा मोटू पतलू देखते रहेंगे। क्या बात है। दीदी, आप सर के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हरविंदर सर, डॉक्टर हरविंदर मानकर जी जो है बॉलीवुड डायरेक्टर हैं और इन्होंने मोटू पतलू और लोटपोट जैसी कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स थे उनको क्रिएट इन्होंने किया था। और जब हरविंदर सर से बात करने के बाद मुझे कभी आज तक ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन पर्सन से या फर्स्ट टाइम मिली हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छे से प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे हमने इन्हें इनवाइट किया और ये यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मैं इनका दिल से थैंक्स करती हूँ कि सर हमेशा आप अपनी ब्लेसिंग्स और हमारे साथ सपोर्ट अपना बनाए रखें और कोई कमी रही हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। धन्यवाद जी। राखी दी, आप क्या बोलना बस सर को थैंक यू बोलूँगी कि आए और इतना सपोर्ट करते हैं, हमेशा ही सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, पूरी टीम है हमारे साथ, शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन की, राज फाउंडेशन की और कुछ अतिथि हैं हमारे साथ में, मेंटर हैं। आइए बात करेंगे पहले ऑर्गेनाइजर से। आज के क्या मोटो था शो करने का और कैसा रहा और क्या मैसेज देश के
लोग हैं उनको क्या मैसेज इनका देना चाह रहे थे आज के शो से? सविता जी, स्वागत है पहले आपका। थैंक यू सो मच पीएन न्यूज़ मीडिया, नदीम भैया, अलका जी, शिव जी और गौरव जी। आप लोगों ने हमारी आवाज़ को जो समाज तक पहुंचाया है, उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स करती हूँ। और आज हमने यहाँ पर इंडिया इस्लामिक सेंटर में विनोबा भावे सम्मान से बहुत से ऐसे अतिथियों को हमने सम्मानित किया है जो इसके लिए डिज़र्व करते हैं। और विनोबा भावे सम्मान अपने में एक नाम है और एक अपनी एक पहचान है, और इसके लिए आज तक किसी ने किसी अवार्ड का नाम नहीं हुआ जो हमने सोचा। और इसका मेन मोटिव ये था कि जो डाउन टू अर्थ ग्राउंड लेवल पर जिन लोगों ने काम किया है हमारे समाज को, हमारे नीडी पीपल्स, हमारे बच्चों को, उनको एजुकेशन है, उनको प्लेटफॉर्म देना, उनके कोर्सेज करवाना, बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एनजीओ, उद्योगपतियों, उनका नहीं जाता नज़रिया, वो एक लेवल तक ही उनका रहता है। तो हम लोग ग्राउंड लेवल पर लेकर के ये कार्यक्रम करते हैं, और आज हमने विनोबा भावे सम्मान का ये अवार्ड आयोजित किया, और इसमें हमारे साथ बहुत बड़े बड़े महारथी उपलब्ध आमंत्रित थे, जिसमें डॉक्टर हरविंदर मानकर जी, इंद्रपाल सर, ईशा जी, ऋतु शर्मा जी और हुमा जी और प्राची त्रिपाठी जी, जिनका हमेशा हमारी इस टीम के साथ सहयोग रहा। और आज ये टीम हमारी 5 लोगों की टीम बन चुकी है, जो 1-2 से अब आज हम 5 हो गए, एक मुट्ठी बन गई है। और हम चाहते हैं कि ये मुट्ठी हमेशा मजबूत बनी रहे और पूरे विश्व में अपना परचम लहराए। और इसी के साथ साथ आज हमारे साथ वीवी चीफ पैट्रन में किरण सेठी, एसआई ऑफिसर किरण सेठी मैम भी मौजूद रही, उनके गुरु जी शिव कोहली जी वो भी मौजूद रहे, और चीफ गेस्ट में यहाँ पर अलका लांबा उपस्थित रही, और महिला कांग्रेस कमेटी की काफ़ी सारी अध्यक्ष जो अलग अलग राज्यों से आई थी, उन सब ने यहाँ पे सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की आज बहुत शोभा बढ़ाई। और जो अवार्डीज़ थे उनका भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज वो आए और हमें ये मौका मिला कि हम उनको वो सम्मान दे पाएँ जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। ईशा जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के शो के बारे में? और ये जो मुट्ठी बनी है, क्या ना पंचतत्व मिले हैं, इसके बारे में क्या मैसेज आपका रहेगा? कोर कमेटी से जुड़ के कैसा लगा आपको? जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे सविता जी का और राखी जी का, प्राची जी का, सोनिया जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया खुद के साथ जुड़ने का। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का समझ में आता है, क्योंकि हम लोग एकदम से ही बहुत बड़े नहीं बन जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते भी हैं और करते भी आते हैं। तो हमें कभी भी अपने, कहते हैं ना कि ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उस मिट्टी से, उस खुशबू से जुड़ के रहना चाहिए जो हमें बहुत आगे तक लेके जाती हैं। और जो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं वो इंसान ज़िंदगी में कुछ खास कर जाते हैं। तो यही हमारी टीम का एक पूरा हमने जो सोचा है कि हम बहुत कुछ आगे करेंगे और बहुत कुछ इस अच्छे एक लेवल पे इसको लेके जाएंगे। और आज एक मुट्ठी बनी है तो ज़रूर ये मुट्ठी ऐसे ही आगे हम पूरा काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। और बस आप सभी की ब्लेसिंग्स, आप सभी की दुआएं हम लोगों के साथ रहें तो डेफिनेटली हम अपने जो हमने एक सपना देखा है उस सपने को हम जिएंगे। थैंक यू सो मच एक बार मेरी पूरी टीम का, सविता दी का, राखी दी का, प्राची दी का एंड सोनिया जी का। थैंक यू सो मच मुझे इतना ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ आगे मिली। और थैंक यू सो मच सर। सर के साथ भी मेरा सविता जी के थ्रू ही अभी रिसेंट मेरी बात हुई। मैं इनकी टीम में एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट मैं अभी जा भी रही हूँ, 4 तारीख को ज्वाइन कर रही हूँ। सर के साथ चाय पीने का एक मौका मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच सर। चलिए, सर की ख्वाहिश है, और आप माशाल्लाह प्लेबैक सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत प्लेटफॉर्मों पे हमने सुना भी है। इस शो के लिए कौन सी लाइनें आप डेडिकेट करेंगी? हम इस शो से ही मोटिव है, आपसे पूछ लेते हैं कोई सॉन्ग जो आप डेडिकेट करना चाहें आज के इस शो को। ये तो ये हिंदुस्तान की ही बात है। अगर मैं इस मन से रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो अपने भारत को ही रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा सारे जहाँ से अच्छा। भारत माता की जय, अमर रहे मेरा भारत और इसकी संस्कृति। थैंक यू सो मच। क्या बात है।
आज इस शो के बारे में और मैं सर का इस जी इस प्रोग्राम के बारे में क्या मैसेज आपका रहेगा? थैंक यू नदीम। जैसे मैंने पहले भी बाइट्स दी आपके जी चैनल को, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात तो यहाँ ये कहूँगा कि आज तक मैं जब भी रूबरू हुआ हूँ म्यूजिकल प्रोग्राम्स में हुआ हूँ, हाँ हल्ला वाला मज़ा आता है, लेकिन यहाँ जो आज प्रोग्राम सविता अरोड़ा जी ने, राखी जी ने और ईशा जी ने, प्राची मैडम आपने जो मिलके की है, इसमें कुछ खास चीज़ मुझे देखने को मिली कि कम से कम लोग थे जो क्रीम थे यहाँ पे, सब वेल एजुकेटेड, जेंटल, सभ्यता भी नज़र आई, साथ के साथ जो एंटरटेनमेंट था वो भी बहुत था, सिंगिंग भी देखी, डांस भी देखे, और सबसे बड़ी बात जो मैनेजमेंट, जो आपने सम्मान दिया, विनोबा भावे इतने बड़े फिलोसफर, इतने बड़े महापुरुष के नाम पे आपने ये चीज़ रखी, हिंदुस्तान की संस्कृति को लेके चलना, उनको याद करना, और जो आपकी मुहिम है, जो पहल है कि बच्चों को इस एनजीओ के मार्फत आप कलम थमा रहे हैं, बंदूकें नहीं थमा रहे हैं। हिंदुस्तान को अगर बचाएगी तो पीढ़ी ही बचा पाएगी, और उस पीढ़ी को बचाने के लिए आपने जो काम किया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने हाथ से, आपने मुझे कलम और किताब बंटवा के ऐसे लगा कि मैंने ज़िंदगी में सच में आज बहुत बड़ा नेक काम किया, और मुझे भी शायद ऐसे एक्सपेडिशंस में हिस्सा लेना चाहिए तन मन और धन से। आपका प्रोग्राम बहुत कम वक्त का था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि आज मैंने पूरा दिन यहाँ पे गुजारा हो, और इतना मैं प्रफुल्लित हूँ, मन में ना किसी तरह का कोई क्लेश है, ना किसी तरह की कोई ईर्ष्या, यहाँ बहुत अच्छा लगा। और आपने जो इस टीम को मेंटेन करके रखा है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बुलाया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ईशा जी, सविता जी, प्राची जी और राखी जी का। आपने हर फील्ड के लोगों को यहाँ पर बुलाया, ये नहीं कि सिर्फ एक म्यूजिक इंडस्ट्री के सुनने वाले ही थे या गाने वाले ही थे। मैं समझ रहा हूँ यहाँ आज डॉक्टर भी नजर आए, मुझे यहाँ साइंटिस्ट भी नजर आए, यहाँ पॉलिटिक्स के भी नजर आए, गरीब भी आए, अमीर भी आए, और हिंदुस्तान को इसी ही कैलिबर की जरूरत है कि हर फील्ड में आप पहुंचे, क्लस्टर में पहुंचे, बच्चों की तह तक पहुंचे। इस नींव को पहले मजबूत करें और उसके बाद हिंदुस्तान का विकास हो। हर मजहब, हर रिलीजन को भुला के हिंदुस्तान को चमकाना है, और वो ऐसी ही चीजों से होगा जैसे आप शो करते हैं, ऐसे ही सशक्तिकरण करते हैं। आपको अग्रिम प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्मा है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ प्लस एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। एज ए इवेंट ऑर्गेनाइज़र मैंने बहुत सारे इवेंट्स जो है अटेंड करे हैं, बट ये एक ऐसा पहला इवेंट मैं कहूँगी कि ये ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं ऐसा देखा कि एक ही मंच पर बच्चे से बड़े तक सबको उतार दिया गया। कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको एक ही मंच पर उतार दिया गया, सिर्फ एक ही लेसन देने के लिए कि हम सब एक हैं। और ऐसे ही एक एक करके ये जो है आज जैसा मैम ने बताया कि 5 की मुट्ठी बनी है, अभी एक हाथ की बनी है, दूसरे हाथ की बनना बाकी है। ऐसे ही जेम्स जुड़ते रहेंगे, ऐसे ही हीरे जुड़ते रहेंगे, और ये कारवां चलता जाएगा। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, ईशा जी ने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। मैं पहले नहीं जानती थी इस शो के बारे में, बट यहाँ की जो मैंने थीम देखी, मैं भी इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ, हमेशा कोशिश रहती है अलग अलग थीम पे करूँ, लेकिन यहाँ आकर एक और नया आइडिया, एक नई थीम, एक नई मुहिम के साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। जी थैंक यू सो मच। शो करते हो आप, तो कैसा लगा आपको? ये नई थीम है और नई जगह, एक तरह से जगह तो वही है बट आपकी फील्ड से हटके है ये, तो कैसा लगा आके? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू ईशा दी कि उन्होंने मुझे आज न्यू शॉर्ट टीम से मिलवाया। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि समाज में जो वाकई में एक्चुअली में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी अगर आगे जाके अच्छा काम करेंगे तो हमें भी ऐसे ही सम्मान दिया जाएगा। और ये प्रेरणा हमें सबको देनी चाहिए। मैं भी अपने इवेंट करती हूँ, हालांकि सिंगिंग के होते हैं, बट मैं भी अच्छे अच्छे लोगों को सम्मान करती हूँ। इंद्रपाल सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, हमेशा शो में आते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं, और वो हमेशा यही सबको बोलते हैं कि आप अपने लोगों की हेल्प करें और उनको आगे बढ़ाने की काम करें। और आज मुझे यही दिखा कि सभी अच्छे लोगों को यहाँ पे सम्मान किया गया, और ये चीज़ होनी चाहिए। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, यो अपना
सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। न्यूज़ पे पहले तो जी बोलो, क्या कहना चाहेंगे? आज विनोबा भावे अवार्ड सम्मान समारोह रखा शर्ट में, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और राखी और सविता जो है ना मेरी छोटी बहन जैसी हैं, और बहन के प्रोग्राम में आता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या ब्लेसिंग देंगे भाई आज? मैं चाहता हूँ यार बहुत तरक्की करें और उनके प्रोग्राम और अच्छे हो। और हमारे चैनल को क्या ब्लेसिंग देंगे? आपके चैनल भी बहुत तरक्की करे, मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल भी टीवी पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उद्योग जगत से आती हूँ, एडवर्टाइजिंग जगत से, और कोऑपरेटिव में भी सक्रिय हूँ और राजनीतिक और सामाजिक कार्य करता हूँ। आज मैं यहाँ इस कार्यक्रम में इंडिया इस्लामिक सेंटर में आई हुई हूँ। विनोबा भावे पुरस्कार और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राखी तंवर, सोनिया लांबा एंड सविता अरोड़ा जी का, इन सब का किया गया। मुझे बहुत खुशी है। इस तरीके के सम्मान समारोह जो हैं, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं और उनको इंकरेज करते हैं कि वो इस तरीके के कार्यक्रम आगे करें, और समाज में ऐसे लोगों का नाम होना चाहिए। तो बहुत खुशी है मुझे इस कार्यक्रम में सम्मानित होने की, और स्पेशली ये जो स्लम के बच्चों ने परफॉर्मेंस करी है, ये बहुत ही आई ओपनर है। उन लोगों को एक ऐसा मंच देना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आयोजकों को और जो भी दर्शक यहाँ शामिल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच शिल्पी। थैंक यू, थैंक यू। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सविता जी और राखी जी को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, और सबसे पहले तो मैं बताऊँ, आई एम पूनम कालरा, और मैं राखी जी और सविता जी को बहुत टाइम से जानती हूँ। मैं उनके इवेंट अटेंड करती रही हूँ, और वो एनजीओ के लिए बहुत कुछ करती हैं, और अच्छा भी बहुत लगता है। बच्चों के लिए सब कुछ होता है। बच्चों के प्रोग्राम थे आज, बहुत अच्छा था, और भगवान उनको ऐसे ही दिन ब दिन ज़्यादा हिम्मत देता रहे, और वो बच्चों के लिए, एनजीओ के बच्चों के लिए हमेशा करती रहे। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच पूनम। विश्वनारायण है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो आज इसी उपलक्ष्य में कि मैं जो भी डीमोटिवेटेड लोग होते हैं और जो भी स्लम्स के लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, हम उनको पूछते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको टीच करना, जो भी हमें आता है हम उनको अच्छाई जितना भी हम सिखा सकते हैं सिखाना, अच्छे संस्कार देना, ये हमारा काम है। मैं शेड्स ऑफ इंडिया और राज फाउंडेशन दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। आज का जो सम्मान है वो इसी को समर्पित था, जो देश भाव, सेवा भाव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सारी एनजीओज कर रही हैं, चाहे वो कल्याण हो या वो राज फाउंडेशन हो या शेड्स ऑफ इंडिया हो, तीनों उस पर समर्पित था। और बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये तिगड़ी है तीनों की, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शो बहुत अच्छा है, और तिगड़ी अब तिगड़ी नहीं रही, 5 हो चुके हैं। उन्होंने जो आज ऐलान किया है कि ये 5 मुट्ठी है, 5 जो उंगलियां थी वो बन के मुट्ठी बन गई है। तो आज सम्मान के साथ साथ एक नया संकल्प है जो सविता जी ने लिया है, उस संकल्प के हम साथ हैं। तो आशा करते हैं कि वो संकल्प यूं ही बना रहेगा, और जैसे 11th एडिशन आया था वैसे 12th आएगा, 13th आएगा, और आगे सो एंड सो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सुमिता सहरावत हरियाणा से। आज मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि इतने सोशल यहाँ लोग आए हुए थे जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, अपने
बच्चों का कार्यक्रम देखा। बच्चों के कार्यक्रम से बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि बच्चों ने किस तरह का कार्यक्रम किया कि घरेलू हिंसा भी ले ली उसमें, बच्चों के साथ घरेलू हिंसा किस तरह से होती है। और मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी इसी तरह के प्रोग्राम्स होते रहें। और इस तरह की जो NGO हैं जो आज इन्होंने सभी लोगों ने मिलके किया है, ये निस्वार्थ NGO है जो समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश गया है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। धन्यवाद। जी मैम, क्या देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों के लिए भी। और जो उन्होंने बताया कि एक छोटी सी मस्ती की पाठशाला चलाकर वहाँ से उन्होंने शुरुआत की कि मस्ती, बच्चों के साथ मस्ती मस्ती में ही सब कुछ सिखाया जाए, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो मस्ती मस्ती में उनको क्लीनिंग का सिखाया और उन सेफ्टी के लिए सिखाया। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, ये आगे बहुत आगे चलेगी। आगे तक हम भी जहाँ इनको हमारी ज़रूरत होगी इनके साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिला के। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो जो बच्चों को अवेयर करने के लिए भी है और बच्चों की मतलब टोटल ऑलराउंडर, तो हम इनके साथ पुष्पा मैम, जैसे जी। ये बच्चे थे, जी। सारे बच्चे ज़्यादातर हम कहेंगे इस्लाम एरिया के बच्चे थे जी। ये, और इनको ट्रेंड किया गया और फिर परफॉर्मेंस आपने देखी। जी। इन बच्चों के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा, और जो ट्रस्ट इनके लिए कार्य कर रही है सभी, चाहे राज फाउंडेशन हो या शेड्स ऑफ इंडिया हो या कल्याण ट्रस्ट हो, क्या कहना चाहेंगे इन सब? देखो, जो ट्रस्ट जितने भी NGOs काम कर रही हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगी, धन्यवाद के पात्र हैं। जो स्लम से उठाकर बच्चों को यहाँ तक लेके आए, तो आज यहाँ पर उन बच्चों को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा अपने आप को कि हम यहाँ आकर स्टेज पर ये प्रोग्राम दे रहे हैं। कहाँ गलियों में मैले कुचीली जगह पर वो बैठे होते हैं और आज उनको इतना सम्मान मिला, तो वो और भी जाकर सबको बताएंगे एरिया में, तो वो लोग भी और जुड़ेंगे, इससे संस्था से भी जुड़ेंगे। वो बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस आएगी। बच्चों को अवेयर करने के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ इन बहनों को जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम था और बहुत हम लोग खुश हैं। हालांकि हम पहली बार ही आए हैं, पर आगे हम जुड़ेंगे इन लोगों से और इन लोगों का जितना भी सहयोग होगा हमसे बन पड़ेगा, हम करेंगे। धन्यवाद मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो अपना मच। इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, आई एम एडवोकेट दिव्या सिंह, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ इंडिया। एंड सो बेसिकली आई एम ओवरवेल्म्ड बाय रिसीविंग दिस अवार्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके मुझे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। एंड बेसिकली मेरा मैसेज आप सबको यही है कि एज एन एडवोकेट मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ भी अनप्रिविलेज्ड लोग हैं या अनपावर्ड लोग हैं जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, तो उनकी मदद करिए प्लीज़। एंड स्पेशली मैं SPCA ऑल इंडिया की लीगल एडवाइज़र भी हूँ। मैं जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा केसेस लड़ती हूँ, मतलब उनकी भी आवाज़ हूँ। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी वॉइसलेस एनिमल्स है उनका भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी केयर करी जाए। एंड स्पेशली विमेन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी हेल्प करी जाए, जो चिल्ड्रेन है अंडर प्रिविलेज्ड उनकी हेल्प करी जाए। एंड सो आई डू ऑल द काइंड ऑफ प्रो बोनो केसेस अपार्ट फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम। उनका क्या कहना चाहोगे आज के शो के बारे में, कैसा लगा और क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सोनिया दीदी, सविता दीदी और राखी दीदी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि ये शो बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और दीदी हमेशा टैलेंट को प्रमोट करती है और वैसे भी इनके शो हमेशा वंडरफुल रहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में पूरी कास्ट देख रहे हैं, ये एक रियलिटी शो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, उसके लिए भी बात करेंगे और आज के प्रोग्राम की भी इनसे बात करेंगे, जानेंगे इन्हीं के शब्दों में कैसा इन्हें लगा और क्या मैसेज इनका रहता है। जी निधि जी, स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार जी। अगर पहले शो की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सविता जी और राखी को जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया और सभी जो डिजर्विंग थी उन्हीं महिलाओं को अवार्ड दिया। और अब मैं आपके वाले शो पे बाद में ही आऊँगा, क्योंकि पहले हम आज इस शो के बारे में रिव्यू ले लेते हैं सभी से और फिर एक इंडिविजुअल अपना शो का अलग बना देंगे। जी हेमा जी, आप क्या कहेंगे आज का? नमस्कार, मैं हेमा सक्सेना आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ और बहुत अच्छा लगा। आज का ये स्पेशल विनोबा भावे अवार्ड था और यहाँ पर जितनी भी अचीवर महिलाएं थी वो आई हुई थी और उनको अवार्ड दिया गया। तो शेड्स ऑफ इंडिया एंड राखी और सविता जी को बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। अंजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? मैं आज के शो के लिए सविता जी को और राखी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इनका शो हमेशा सुपर डुपर हिट रहता है और आज भी
बहुत अच्छी महिलाओं को इन्होंने सम्मानित किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके शो में आगे भी मैं इनसे जुड़े रहना चाहूँगी और आज के शो के लिए और आगे आने वाले शो के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। जी धन्यवाद। जी सर, आपका इंट्रोडक्शन पहले। जी, मेरा नाम राज अग्रवाल है और मुझे आज इस प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली मैं सविता जी और राखी जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा और फ्यूचर में उनके साथ जुड़ना पसंद करूँगा। थैंक यू सो मच। जी मैम। जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। डिम्पी, माय नेम इज़ डिम्पी और ये फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। राखी जी और सरिता जी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया और जितनी भी लेडीज़ थी उन सबको अवार्ड से सम्मानित किया गया, यहाँ तक कि अंजू जी को भी किया गया। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और हम इन फ्यूचर इनके साथ आगे जुड़ना चाहेंगे। फ्यूचर देखते हैं हाँ इनके साथ। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका पहले तो चैनल पे। थैंक यू सो मच नदीम जी। पी न्यूज़ को भी बहुत सारी बधाइयाँ जो आप नित नए तरक्की करते जा रहे हैं। हर इवेंट में आप दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में जो शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन और राज फाउंडेशन ने प्रेजेंट किया है यहाँ पे? बहुत ही बेहतरीन शो था। बहुत हट के करते हैं ये लोग। इनका शायद 12वां या 13वां एडिशन था इस शो का और इसमें आज विनोबा भावे सम्मान दिया गया था समाज में उन लोगों को, उन हस्तियों को जिन्होंने समाज में कुछ अलग हटकर एक अपना मकाम बनाया है सोशल वर्क में या फिर किसी भी फील्ड में कुछ अलग किया हुआ है। तो इंडिया इस्लामिक सेंटर में आज ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत सारी महान विभूतियों से यहाँ मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी शेड्स ऑफ इंडिया को पूरी बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही सविता जी और राखी तनवर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका भी चैनल पे। थैंक यू नदीम जी, थैंक यू बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? आज का ये शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन का जो ये अवार्ड फंक्शन था विनोबा भावे जी का बहुत ही शानदार रहा। बहुत ही बड़े बड़े जो NGO के चलाते हैं उनको सम्मानित किया गया और कल्याण ट्रस्ट के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुति करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के लिए नीतू जी और राखी जी का ये प्रयास तो बहुत सालों से चल रहा है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मुझे लगता है वो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन चुकी हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू। मुझे भी हमेशा ही बुलाते हैं वो उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंट्रोडक्शन देंगे फिर आज जो आपको अवार्ड मिला किस क्षेत्र में मिला है और आईएसओ के लिए क्या नाम? हाँ, मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है। मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ। हम यहाँ पर जो आज अवार्ड सविता जी की तरफ से हमें, उनकी फाउंडेशन की तरफ से हमें जो दिया गया, ये हमारा जो हम केसेस करते हैं, जो हम लॉ फील्ड में बच्चों के अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को जो लोग होते हैं उनके लिए काम करते हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता उनके लिए न्याय के लिए लड़ते हैं, उनके लिए हम आगे तक की लड़ाई लड़ते हैं। अब जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल केसेस हो रहे हैं, उनमें क्या होता है कि लड़की केस लड़ नहीं सकती, उनके पास पैसे नहीं है, वो कहती है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा आज के टाइम में, तो हम उनके लिए काम करते हैं। और इस फील्ड में उन्होंने देखा कि हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमें इसलिए चुना। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जो इनकी ये पहल है बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। मैं आप लोगों का भी, मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया ने हमारे इस बात को आगे तक बढ़ाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर अंजू भंडारी है और मुझे सविता अरोरा ने इस प्रोग्राम के लिए बुलाया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं VVIP गेस्ट हूँ, शायद उन्हें मैं इस लायक लगी होगी तो उन्होंने मुझे बनाया है। बट मैं यही कहूँगी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हम तो अकेले गए थे, कारवां बनता गया, लोग आगे बढ़ते गए। तो मैं सविता जी से यही बोलूँगी कि आप मेहनत करती रहिए। राखी जी के भी यही कहूँगी, आपका जो ये मैगज़ीन है 2013 से चल रहा है, 25 पे आज हम खड़े हैं और 26 आने वाला है, तो मैं आप यही कहूँगी कि आप करते रहिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प की या और किसी चीज़ की ज़रूरत है या हेल्प है, तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट मैम। आप इसी तरह काम करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। चैनल पे थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? और शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन, राज फाउंडेशन से आप एज ए मेंटर भी जुड़ी हुई हैं। जी, मैं बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। कम से कम मुझे 3-4 साल हो गए और बहुत ही अच्छा लग रहा है राज फाउंडेशन के साथ जुड़ के, सोनिया राणा मैम के साथ काम करके। और अभी हमने लेटेस्ट एक बहुत अच्छा डेंटल कैम्प कराया है, वो भी नैनीताल में किया है।
और सोनिया मैम के साथ मैं गई और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे और मैं तो लाइफ टाइम के लिए इनके साथ जुड़ चुकी हूँ और जो है समाज सेवा में मैं हमेशा निरंतर लगी रहूँगी और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग इनसे जुड़े आके और बहुत ही अच्छा मंच है ये शेड्स ऑफ इंडिया और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ इनके साथ जुड़ के कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा था और हर आदमी को समाज सेवा करनी चाहिए कुछ ना कुछ अपना। अगर आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते तो कम से कम आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कम से कम 10% जो है गरीबों में, यतीमों में, मिस्कीनों में आपको ज़रूर देना चाहिए और कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ पॉजिटिव ज़रूर करना चाहिए कि जिससे कि जब कभी आप ऊपर जाएं तो कम से कम आप पिता परमेश्वर को, चाहे आप उसको भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, आप उसको जाके जवाब दे सकेंगे हम दुनिया से आए हैं तो हमने दुनिया में लोगों की सेवा भी करी है और मैं इस रास्ते पे अब निकल पड़ी हूँ तो फिर मुझे कोई रोकने वाला है नहीं और मैं ज़िंदगी भर सेवा में लगी रहूँगी और मैं बहुत खुश नसीब हूँ मुझे शेड्स ऑफ इंडिया और राज फाउंडेशन ने चुना है। थैंक यू सो मच। ओके।